मैं झारखंड क्रांति मंच की ओर से मैं रविंद्र कुमार रवि इस धरना प्रदर्शन में अपनी दो बात रखना चाहता हूं। पूरे संसार विश्व के शांति का संदेश देने वाले तथाकथित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, दक्षिण भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत नारायण गुरु, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक इंदु रामास्वामी नायकर तुल्ला साहब, झारखंड की धरती पर जन्म लिए झारखंड के लोगों को इतना ही दिशा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा, बिहार में नहीं कहे जाने वाले शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा और इस देश में समता बनुता न्याय के आधारित संविधान देने वाले संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गरीब मजलूमों, शोषित वंचितों, पिछड़ों, मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ने वाले बहुजनों के अंतिम मसीहा बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की सभा में उपस्थित झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय शत्रुघ्न कुमार शत्रु जी, जुगल पाल जी, किसान क्रांति मजदूर यूनियन के बिरजानंदन मेहता जी, कुटुंबों के उप मुखिया रामबच्चन राम जी, मुखिया प्रतिनिधि अरविंद पाल जी, विजय मंडल जी, ओम प्रकाश कुमार भारती जी और दांडी से चलकर आए हुए हमारे मित्र सुरेंद्र राम जी, गढ़वा से चलकर आए हुए आनंद कुमार रवि जी, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। इस सभा में उपस्थित माताएं बहनें, आप सभी को इस सभा में हार्दिक बधाई अभिनंदन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग इस धारणा में एकजुट हुए हैं। कुटुंबों के खेल के मैदान कोई खेल परिसर, संस्थान, इंस्टीट्यूट, ऐसी सरकार की व्यवस्थाएं समाज को, बच्चे को विकसित करने के लिए बनाया जाता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर जगह पर खेल के मैदान बनाए, इंस्टीट्यूट बनाए, उनका खेलने की व्यवस्था करे, पढ़ने की व्यवस्था करे। लेकिन कुटुंबों में उल्टा ही हो रहा है। जहां मैदान बना हुआ है वहां एक साजिश के तहत एक साव कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और पुलिस प्रशासन के लोग रोकने के बजाय उसको इनडायरेक्ट वे से सहायता प्रदान कर रहे हैं। रोकना चाहिए। ये खेल का मैदान है, ये सब लोगों के उपयोगी का है। कोई मैदान होता है, कोई पार्क होता है तो किसी धर्म का नहीं होता है,
किसी जात का नहीं होता है। वो मैदान में तो सभी बच्चे खेलते हैं। ऐसा ऐसा कुछ है कि हिंदू के बच्चे खेलते हैं तो मुस्लिम के नहीं खेलते हैं, क्रिश्चियन के नहीं खेलते हैं। धार्मिक आधार पर तो खेल मैदान होता नहीं है, पार्क नहीं होता है। ये सबों के मानवता के लिए होता है, मानव हित के लिए होता है। वो किसी भी जात किसी भी धर्म के लोग हो, सभी उस खेल के मैदान में खेलेंगे। सभी अगर पार्क बनता है तो सभी उस पार्क में उपयोग करेंगे। ये ऐसा व्यवस्था होता है। लेकिन कुछ ऐसी गंदी सोच, जातिवादी सोच से ग्रसित लोग ऐसी व्यवस्था या ऐसे साधन संसाधन को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आज इस धरना के माध्यम से कुटुंबो पांडे के थाना प्रभारी आपने जो भी अन्याय किया है, हमारे एक बहन के साथ वहां के थाना प्रभारी ने खेल मैदान बचाने के क्रम में एक लड़की की पिटाई किया। कितने हमारे माँ बहने, माताएं बहने इसके लिए जेल गई और थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस के द्वारा जुल्म किया गया। थाना प्रभारी, आप ध्यान से सुनो, आपने जो काम किया है वो कानूनन काम नहीं है। आपका काम है लोगों को सेवा करना, इसीलिए आपकी नौकरी मिली हुई है। और जो आपने वर्दी पहना है वो वर्दी आपको जुल्म करने के लिए नहीं मिला, आपको पब्लिक की सेवा करने के लिए वर्दी मिली है। आप वर्दी का अगर दुरुपयोग करते हो तो आपको वर्दी उतारते 2 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। कानून है देश में, अभी कानून मिटा नहीं है। अभी संविधान है देश में, संविधान समता बंधा के आधार पर सबके साथ न्याय करती है। अगर आप वर्दी पहन के सोचते हो कि हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा तो आप भी कटघरे में नजर आओगे। कभी आप महिलाओं पर, लड़कियों पर आपकी गंगा चलती है। थाना प्रभारी, आप ध्यान से सुनो, और पलामू के मैडम एसपी, आप भी सुनो। आप जल्दी कार्रवाई करो, नहीं तो ये आप ऐसा मत समझना कि ये थोड़े बहुत लोग हैं। आने वाले समयों में पूरे पलामू, पूरे गढ़वा जाम हो सकता है। इसलिए मैं आप आज इस सभा के माध्यम से, धरना के माध्यम से पलामू प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी अनैतिक गैर कानूनी काम कर रहा है मैदान में, उसके खिलाफ आप आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं किए तो पूरे पलामू गढ़वा के हर चौक चौराहे, हर सड़क, हर गली, हर गांव जाम होगा और इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन के लोग होंगे। आप ध्यान से सुनो साथियों, सिर्फ एक कुटुंब की बात नहीं है। हम दिल्ली में रहे हैं, पलामू इस समस्या पर अब मुझे जानकारी मिल रही है। ऐसे तो पलामू की लड़ाई हम पिछले 10 सालों से हर लड़ाई में शामिल है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले से मुझे 4-5 तरह की यहाँ जानकारी प्राप्त हुआ। क्यों ऐसा हुआ? ये हम लोगों को बहुत गहरी चिंतन मनन और सोचने पर मजबूर करता है। कुटुंब खेल के मैदान जिसको मुक्त कराने के लिए आज हम लोग इधर धरना दे रहे हैं, इस मैदान के मुक्त कराने के लिए कितनी हमारे माँ बहनें जेल तक गई हैं। उसी के बगल में एक कजू कला गांव का एक घटना अभी दिसंबर के महीने में आया था कि गरीब समाज, बहुजन समाज के एक व्यक्ति के कोई मनवादी सामंती सोच वाले लोग
धोखे से कानूनी कार्रवाई के माध्यम से घर तोड़वा दिया गया। कड़ाके की ठंड में वो बेघर हो गए, पेड़ के नीचे रहने की मजबूर हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि उसी दिन उनकी लड़की की शादी होने वाली थी। मैं इस सभा से लेकर पूरे पलामू, गढ़वा, झारखंड प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ कि जिसके घरों में लड़की की शादी होती है और उसी दिन अगर लड़की को उसी दिन अगर घर तोड़ दिया जाएगा तो उस व्यक्ति के साथ, उस आदमी के साथ क्या गुजरा होगा। हर लोग बेटी के बात रहे होंगे। आप इस सोचने के लिए मजबूर होंगे कि वो व्यक्ति कैसे किया होगा। वही घटना नहीं है। इधर पलामू में ही एक कौशिक रंजन हत्याकांड है। एक कौशिक रंजन नाम का लड़का को हत्या कर दिया गया। और सबसे मजे की बात है कि जब हत्या होती है तो पुलिस प्रशासन के लोगों का, पुलिस को ये काम है कि हत्यारा को पकड़े, एफआईआर करें, उसको सलाखों के पीछे ले जाएं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वहां के लोगों को, कौशिक रंजन के पिता माता को दर दर के ठोकरे खानी पड़ रही है। किस लिए खानी पड़ रही है? कि कम से कम एफआईआर तो दर्ज करो, कम से कम न्याय तो मिले। लड़का तो मर गया लेकिन मरणोपरांत उसको न्याय नहीं मिल रहा है। बाहर पुलिस प्रशासन क्या मजाक बना हुआ है? क्या चल रहा है? कानून का राज चल रहा है या फिर आपका दादागिरी चल रहा है पलामू में? आप एसपी मैडम, आपको ध्यान से सुनो। कौशिक रंजन हत्याकांड में आपने क्यों लापरवाही करती है? ऐसा नहीं चलेगा। पलामू के विभिन्न भागों में एक हमारे गरीब समाज के बेटा, गरीब समाज के व्यक्ति और समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाला जयमंगल जी थे, जयमंगल राम पाटन का। उनके साथ जाति के आधार पर जुल्म होता है, उनको हत्या करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी प्रशासन के लोग कान में तेल डालकर पड़े रहते हैं कि हमारे तरफ से कोई कार्रवाई न हो। अभी हाल ही में मुस्लिम समाज के महफूज आलम को, नवा बाजार का महफूज आलम को पुलिस के द्वारा इतनी पीटी गई कि वो घायल होकर भर्ती हुए रिम्स में और अंत में उन्होंने दम तोड़ दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाहर पुलिस प्रशासन, बाहर आपकी कार्रवाई, आपको तो न्याय देना काम था, आपको सजा मृत्युदंड देने लगे। किस आधार पे? इसलिए कि वो मुस्लिम है। संविधान तो किसी धर्म के आधार पर न्याय नहीं करता। संविधान अपराधी किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का हो सकता है और जो अपराधी होता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, कानून कार्य करता है। लेकिन यहाँ तो धर्म करके कार्य किया जा रहा है, यहाँ तो धर्म करके कार्रवाई किया जा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन के लोग ऐसा ही होना चाहिए? आप जरा इस सब चीजों पर ध्यान देंगे। अंतिम में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों से कि आपको ऐसी घटनाएं घटती क्यों है? क्यों ऐसी घटनाएं घटती है? जब आप जो कोई घटना घटती है तो आप चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हमको न्याय मिलना चाहिए, हमको न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद आप शांत हो जाते हैं। उसके आधार पे उसके बाद आपको जो जुल्म करने वाला है, आपको जो सताने वाला है, आपको जो दबाने वाला है, उसके इशारे पर आप धार्मिक आंदोलनों में बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। आप उनके त्योहारों को मनाने व्यस्त हो जाते हैं, फिर अपने दुख, अपनी पीड़ा को भूल जाते हैं। कौन आएगा आपके लिए लड़ने? आप नेता नहीं पैदा करेंगे, अपने नेताओं को आप बात नहीं सुनेंगे और उनको आप सहयोग नहीं करेंगे। कौन आपके लिए लड़ेगा? कौन आपके लिए जान देगा? आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा। हम जातियों के आधार पर नहीं बटे। कोई मुझे बांटना चाहता है, कोई मुझे लड़ाना चाहता है, कोई आपस में भिड़ाना चाहता है कि जात के आधार पर लड़े। बाबा साहेब का मूर्ति तोड़ने वाला कोई होता है, लेकिन नाम दिया जाता है किसको? नाम बताया जाता है कोई मुस्लिम को, नाम बताया जाता है कोई यादव को, ताकि आपस में लड़े। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ते हो तो आप भी पकड़े जाओगे और आप
2 दिनों के अंदर, अरे 2 घंटों के अंदर आप पुलिस के खिलाफ में रहोगे। इसलिए आप लड़ाई बंद करो। हम अपने समाज के लोगों से, अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, मुस्लिम जाति समाजों से आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस देश का मूल्यवासी है, भारत के मूल्यवासी है, बहुजन समाज के लोग हैं। आप बहुजन समाज बनो और इस देश का हक हुकूमत अपने हाथों में लो। आप बटे नहीं, कोई आपको बटना चाहता है, आप बटे नहीं। मैं बहुत पहले से कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम पलामू में, पलामू की जनता में, पलामू के बहुजन समाज एकजुट हो। और ये पलामू पे रिजर्व सीट था, यहाँ पर हमेशा बाबा साहेब के लोग जीत के जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई बाबा साहेब के सांसद बना? पलामू का जीत के जाने वाला सांसद आपके लिए पलामू के मुद्दे पर लड़ा? अरे कहाँ है पलामू का सांसद? इतना समाज के ऊपर इतना जुल्म अत्याचार हो रहा है, क्यों नहीं पार्लियामेंट में बोलते हैं? पलामू के सांसद क्या कर रहे हैं? जानते हैं क्यों नहीं बोलते? जानते हैं क्यों नहीं बोलते? अगर आपके मुद्दों पर वो बोलेंगे, बात करेंगे, तो उनको सदस्यों को जो है टिकट कर सकती है, तो फिर से सांसद नहीं बनेंगे, तो वो आपके सांसद नहीं है। आपके सांसद नहीं है, वो जो है जिनका सांसद है उनके इशारे पर चलते हैं। गांधी के सांसद हैं, जब पूना पद हो रहा था तो उसी समय ये बात क्लियर हो गई थी कि ये सीट पे जाने वाले बाबा साहब के लोग नहीं जाएंगे, गांधी के लोग जीत कर जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है इस बात को हम लोगों को समझना है, और नहीं तो जुल्म अत्याचार जारी रहेगा। इसलिए अंतिम बातों में हम आपसे अपील करना चाहते हैं, एकजुट हो, एक समाज बने, बहुजन समाज बने, और हम लोग पलामू में संविधान का, बाबा साहब का झंडा लहराएं। इसी चंद शर्तों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।